इस आपराधिक षड्यंत्र के बारे में जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। अब सिमोना का जैसे ही पता चला कि उसका बॉयफ्रेंड जेरी एक बाल बच्चेदार शादीशुदा आदमी है और वो कोई पुलिस वाला नहीं बल्कि पुलिस का एक सिर्फ खबरी है, तो उसने किसी भी समझदार लड़की की तरह उससे तुरंत रिश्ता तोड़ लिया। लेकिन जेरी के ईगो को इससे बहुत ठेस पहुंची। जेरी ने ठान लिया था कि वो या तो सिमोना को वापस अपना बनाएगा या फिर उसे एक सबक सिखाएगा, और इसी इरादे के साथ वो सिमोना के पास माफी मांगने के लिए गया। लेकिन सिमोना ने उसके लिए दरवाजा भी नहीं खोला, तो जबरदस्ती उसके घर में घुसा और उसे सेक्सुअली असॉल्ट करके वहां से चला गया। अब उसके पास उस वक्त गन थी, इसलिए सिमोना डर के मारे कुछ कर नहीं सकी। लेकिन उसकी जाते ही सिमोना ने तुरंत उसकी पुलिस में शिकायत करी और जेरी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जेरी की मां ने उसको तुरंत ही जमानत दिलवा दी। लेकिन अब इस अपराध का मुकदमा चलना बाकी था, जो कि कुछ महीनों बाद ही चालू होना था। अब सिमोना को सबक सिखाने के लिए और इस केस की सजा से बचने के लिए जेरी को सिमोना को ही गलत ठहराना बहुत जरूरी था, और इस सब के लिए बनाया उसने एक बहुत ही खतरनाक आपराधिक षड्यंत्र। अमेरिका में जैसे 50 स्टेट्स हैं और वहाँ की हर स्टेट का अपना एक अलग कानून है। तो जिस स्टेट में सिमोना रहती थी वहाँ का कानून इतना कठोर नहीं था, लेकिन पास ही की दूसरी स्टेट नसाउ काउंटी का कानून बहुत ही सख्त और कठोर था। तो जेरी ने तय किया कि सिमोना को वहीं के किसी झूठे केस में फंसाएगा। इसके लिए उसने 3 लोगों को हायर किया, जिसमें एक औरत और 2 आदमी थे। अब पहले आदमी ने नसाउ के ही थाने में एक रात जाकर झूठी रिपोर्ट लिखाई कि उसके साथ किसी औरत ने नकली पुलिस वाली बनकर लूटपाट करी है, और कहा कि मैं उस औरत के बारे में कुछ नहीं जानता, बस उसका फिजिकल डिस्क्रिप्शन बताया। लेकिन फिजिकल डिस्क्रिप्शन के आधार पर पुलिस वालों को क्या ही पता चलता। कुछ दिन बाद दूसरे आदमी ने एक रात को थाने में जाकर उसी तरह की झूठी रिपोर्ट लिखवाई कि मेरे साथ एक पुलिस वाली ने लूटपाट करी है, और उसका फिजिकल डिस्क्रिप्शन सिमोना जैसे ही बताया। लेकिन उसने इस बार ये बताया कि उसकी गाड़ी भी उसने देखी थी, लेकिन नंबर प्लेट नहीं बताई। और अब किया जेरी ने अपना तीसरा और आखिरी बार। कुछ दिन बाद तीसरी औरत ने भी जाकर थाने में उसी तरह की झूठी रिपोर्ट लिखाई और सारी इन्फॉर्मेशन पहले जैसे दी, लेकिन इस बार उसने साथ में उस गाड़ी का नंबर भी बता दिया, जिससे अब पुलिस वालों को ये पता चल गया कि इस सबके पीछे एक ही औरत का हाथ है और वो कौन है। और उन्होंने तुरंत जाकर सिमोना को धर लिया, और सिमोना भी किसी तरह से साबित नहीं कर पाई कि जिन रातों को लूटपाट हुई वो उन रातों को अपने घर पर थी। और सिमोना की बेल की रकम भी करीब $1 मिलियन यानी करीब 8.5 करोड़ रुपए रखी गई थी, जो कि सिमोना के लिए भर पाना संभव नहीं था। तो अब तय हो गया था कि सिमोना को अपनी बाकी की जिंदगी जेल में ही बितानी पड़ेगी। लेकिन करीब 9 महीने बाद जेरी की ही गर्लफ्रेंड ने पुलिस वालों को जाकर बता दिया कि इस सबके पीछे जेरी का हाथ है और सिमोना निर्दोष है। अब गर्लफ्रेंड की गवाही के आधार पर सिमोना को तुरंत जेल से रिहा करा गया, और अब जेरी के ऊपर वापस सेक्सुअल असॉल्ट और आपराधिक षड्यंत्र का केस चलाया गया, जिसमें ये पाया गया कि नसाउ के पुलिस वाले भी उसके साथ मिले हुए थे। जेरी को उसके कारनामों के लिए 35 साल की सजा हुई, और सजा देते हुए जज साहब ने उसके लिए बोला कि ये आदमी तो सचमुच का राक्षस है। लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट का केस चलता उससे पहले ही उन लोगों ने सिमोना के साथ बाहर ही सेटलमेंट कर लिया, और उसे कंपनसेशन के रूप में $2 मिलियन यानी करीब 17 करोड़ रुपए दिए, जिससे सिमोना को कुछ राहत तो मिलनी थी। लेकिन जो ट्रॉमा और सदमा उसे मिला था, कोई भी रकम उसको पूरा नहीं कर सकती थी। लेकिन कहीं आप या आपका कोई करीबी किसी पावरफुल आदमी के साथ रिलेशन में तो नहीं?